तो यस्टरडे कल का थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा जो कल हमने फॉर्म किया था, फॉर्म क्या होता है? फॉर्म जो है ना, फाइंडिंग स्पेसिफिक, जो फॉर्म इज ए स्पेसिफिक, जो आपका पेशेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। मीन्स व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू रिक्वायर फॉर अ पेशेंट, व्हाट इज द एज, सेक्स, मीन जेंडर, डिजीज की किस कंप्लेन द पेशेंट हैज एडमिटेड विथ विच कंप्लेन, फैमिली साइज, इकोनॉमिकल कंडीशन, ठीक है ना, फिजिकल सिम्टम्स, डज ही ऑन सर्टेन मेडिकेशन बिफोर ट्रीटमेंट डू स्टार्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। तो हमने कल ये चीज़ें हमने देखी थी और आज इसी को हम आगे लेके चलेंगे। काम के बाद हम सोप करेंगे कि सोप में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, एडमिट हो जाए बच्चे ज़रा, अपना नाश्ता दो ना। ठीक है बेटा। हसनैन अपना माइक ऑफ रखो। अच्छा, now we will discuss about the soap, SOAP, soap. What is soap? S means subjective finding. Subjective finding means subject कौन है हमारा? Patient. Patient, subjective information which leads to the recognition of the pharmacotherapy problem. ठीक है, फार्माकोथेरेपी प्रॉब्लम हमारा क्या है वो हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करेंगे वो क्या होगा? विच लीड्स टू रिकॉग्निशन, हमें पता चलेगा। फार्माकोथेरेपी डाटा आर ओपन टू इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन एंड पेशेंट्स ओन वर्ड्स। याद रखिए, कभी भी पेशेंट की हिस्ट्री, व्हेनेवर यू टेक अ पेशेंट हिस्ट्री, यू शुड नॉट डिक्टेट हिम। लीडिंग क्वेश्चंस नहीं करते उसको। लीडिंग क्वेश्चंस किसको कहते हैं? कि आप खुद अपनी तरफ से बताओ तुम्हारे पेट में दर्द है या नहीं है। ना ना, आपने नहीं बोलना है कि तुम्हारे पेट में दर्द है या नहीं है। What you have to ask patient, can you explain your condition please? वो खुद कहेगा मेरे पेट में दर्द है। आपने नहीं उसको लीड क्वेश्चन देने हैं, इसको लीड क्वेश्चंस कहते हैं। ओन वर्ड्स में देगा वो कह सकता है, he can explain कि हाँ मेरे पेट में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे समझिए आप कोई छुरियाँ मार रहे हैं मेरे, जैसे कांटे चुभ रहे हैं मेरे पेट में। Let him speak in his own words. Then you understand what the patient tell me, what is known from history. हमने जो हिस्ट्री लिखी है वो, और पेशेंट जो बता रहा है वो कह रहा है मेरे राइट में छुरियाँ चुभ रही हैं। आप लिखते हैं उसके लेफ्ट के पेट में दर्द हो रहा है, आपने हाथ रख के पेट दबाया, कहना नहीं लेफ्ट पे दर्द है। ठीक है ना? नहीं, उसके वर्ड्स को पहले लिखिए, हिस्ट्री से फिर कंपेयर किए। चीफ कंप्लेन, मेन कंप्लेन किस लिए आया था? मेन कंप्लेन वो आया था कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सीने में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है, और ये मेरे उल्टे हाथ में ये दर्द जा रहा है और गर्दन में दर्द जा रहा है। ये उसके अल्फाज हैं, मरीज के, पेशेंट के वर्ड्स हैं ये। ठीक है ना? कि आई हैव अ फीलिंग पेन ऑन माई लेफ्ट हैंड एंड ऑन माई नेक एंड देयर इज अ सप्रेशन, सॉरी कंप्रेशन फीलिंग ऑन माई लेफ्ट साइड चेस्ट। ये पेशेंट आपको बता रहा है। ये कंप्लेन आप लेंगे, फिर आप अपना जजमेंट देंगे। रीजन फॉर विजिट, क्यों आए हो तुम यहाँ पे? चीफ कंप्लेन क्या है तुम्हारे पास? उसने बताया क्यों आए तुम यहाँ पर। वो कहेगा इट वॉज सो मच सो पेन दैट इट इज अनबियरेबल पेन, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो पेन। सिम्टम्स, ड्यूरेशन, कब से हो रहे हैं, कितना टाइम हो गया, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, कितना सीवियर है ये सिम्टम, पास्ट ट्रीटमेंट, कभी इसका कभी पहले भी हुआ है और उसका ट्रीटमेंट तुमने लिया है। Sometimes we cannot differentiate between the objective data from the subjective data. जो objective data वो है जो नजर आ रहा है और आप लिख रहे हैं अपनी तरफ से। Subjective वो है जो पेशेंट बता रहे हैं आपको, वो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं। In this case, any combined as a single section,
S/O फाइंडिंग, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग क्या है आपकी। आपने उसको देख के एक हिस्ट्री लिखी और उसने एक बताया, वो आपने लिखा उसके अपने वर्ड्स के अंदर। वी कॉल इट सब्जेक्टिव मीन्स पेशेंट, ऑब्जेक्टिव मीन्स जो आपने देखा। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, फाइंडिंग्स आपकी पेशेंट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन विल लीड टू रिकॉग्निशन ऑफ अ फार्माकोथेरेपी प्रॉब्लम। फार्माकोथेरेपी जो प्रॉब्लम है आपके पास, आप उसको किस तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा, फिजिकल एग्जाम किया आपने, आपने उसका गला देखा, आपने उसके कान देखे, यू हैव चेक द नोज, आर्मपिट्स, कोई लिम्फ नोड्स तो नहीं बढ़े, इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स तो नहीं बढ़े, रान के पास जो लिम्फ नोड है वो तो नहीं बढ़े। अगर लिम्फ नोड रान के पास बढ़े तो इसका मतलब है उसको कोई इन्फेक्शन है, टांग में, उंगलियों में, पाँव की, ठीक है ना, घुटने में कहीं, या ऊपर वाली साइड पे किसी जगह पे उसको कोई इन्फेक्शन जिससे उसके लिम्फ नोड बढ़ गए, तो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन तो करना पड़ता है ना। हम वो आता है कि मेरे गले में दर्द है, तो आप क्या करते हैं, पैरेटल ग्लैंड को भी चेक करते हैं हाथ लगा के गालों के कोने पे, कान के करीब। आप सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी चेक करते हैं, ये जो आपकी ठुड्डी के नीचे ग्लैंड है वो भी चेक करते हैं। सब लिंगुअल ग्लैंड भी चेक करते हैं, जबान के नीचे जो ग्लैंड है वो भी चेक करते हैं। ये आपका फिजिकल चेकिंग होती है। लेबोरेटरी रिजल्ट्स, लेबोरेटरी का क्या रिजल्ट आया, यूरिन टेस्ट में क्या आया, ब्लड टेस्ट में क्या है। डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, डॉट टेस्ट होता है, ठीक है, पिल्स काउंट, और उसके बाद है मेजरेबल डाटा, ठीक है ना। मेजरेबल डाटा क्या है, फॉर एग्जांपल लैब डाटा क्या है, वेट कितना, हाइट कितनी, ब्लड प्रेशर कितना, पल्स कितनी। ये तो आपका हो गया एस और ओ, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स। फिर हम आते हैं असेसमेंट पे, एक ही बात की हमने शोध पे। एज फ्रॉम नोट्स वी यूज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है, ये आपने दोनों चीजें देख ली, सब्जेक्टिव भी देख ली, ऑब्जेक्टिव भी देख ली, आपने दोनों डाटा देख। उसके बाद ब्रीफ एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड डायग्नोसिस। अब आपने ब्रीफ, एक छोटा सा ब्रीफ, मतलब अ ब्रीफ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड डायग्नोसिस। अब आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, इसको प्रॉब्लम है क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। जो हम लोग जो रात दिन करते हैं तो हमें इस चीज़ का पता होता है, डॉक्टर्स को पता होता है, आप कैसे करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, पेशेंट आया था एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ। एपिगैस्ट्रिक पेन के अंदर जो स्टर्नम है, इसके कोने पे जहाँ से स्टमक शुरू होता है, यहाँ पे बड़ा शदीद पेन था पेशेंट को। दिस वाज द प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम। डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस कभी भी फौरन नहीं लिखते, पहले जो है ना उसको डायग्नोसिस को क्वेरी लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, कभी भी कंफर्म नहीं करते जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। डायग्नोसिस क्या है, मे बी गैस्ट्रिक अल्सर, मे बी गॉल ब्लैडर स्टोन्स, मे बी रिफर्ड पेन, किडनी पे हो रहा है और यहाँ आ रहा है, इसको रिफर्ड पेन कहते हैं। सो यू हैव टू गिव द डायग्नोसिस, इसको कहते हैं क्वेरी। क्वेरी, ये क्वेरी कहलाता है, डायग्नोसिस नहीं कहलाता है, क्वेरी है। अभी हम इसको डायग्नोसिस में कन्वर्ट, कंफर्म डायग्नोसिस कभी भी ना, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए डायग्नोसिस के सामने, क्योंकि दिस इज नॉट अ कंप्लीट डायग्नोसिस जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन सामने आएंगे ना आपके। अगर पेप्टिक अल्सर है तो एंडोस्कोपी होगी तो पता चलेगा अल्सर है भी या नहीं है, या कोई और वजह हो सकती है। एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड टू any information that is needed to best assess the problem to make recommendation। अब एक उससे कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी लीजिए कि जिससे आपको पता चले कि क्या डायग्नोसिस की तरफ हम जा सकते हैं। उसने कहा हाँ जी, मैंने रात को जो है ना दावत में गया था और वह मैंने बड़े कबाब खाए, ठीक है, और मैंने जो है वहाँ पे खूब खाया पिया, और मैंने 2 बोतलें कोक की भी पी ली थी मैंने वहाँ पे, और गोश्त भी बहुत खाया था, मसालेदार था, बड़ा मजा आया खाते हुए। हो सकता है उसकी वजह से उसको कोई पेट में दर्द हो रहा। तो जब एडिशनल इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। द सीवियरिटी, प्रायोरिटी और एजेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में सीवियरिटी और प्रायोरिटी क्या, अगर
लेफ्ट हैंड में दर्द है, गर्दन में दर्द है और लेफ्ट साइड चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है और पेन है, इट्स एन इमरजेंसी, इट्स एंजाइना पेक्टोरस। यहाँ आपने फौरन नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट सबलिंगुअली उसके मुंह में रखनी है, एक डिस्प्रिन उसके दांतों के बीच में दबवानी है। ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट है जो आते ही साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको आईवी लाइन डालने में टाइम लग जाता है। आप ड्रिप लगाते हैं ऊपर, उसमें आईवी लाइन डालते हैं, यानी हाथ में जो है नीडल डालते हैं कैनिगा के थ्रू, और उसके बाद उसमें मेडिसिन डालते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन के इंजेक्शन डालते हैं। तो फिर वो कोरोनरी डायलिटेशन होता है, फिर हार्ट को रिलैक्सेशन मिलता है। समझ में आ रही है? अर्जेंसी है, सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी ऑफ अर्जेंसी ऑफ द प्रॉब्लम। अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में, जो हम तो देखते रहते हैं रात दिन, तो इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप क्या करेंगे वहाँ पे, कि अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है और वो पेशेंट जो है हार्ट रेट उसका 150 पे चला गया, 160 पे चला गया, जबकि 72 उसका हार्ट रेट होना चाहिए, तब आप क्या करेंगे? आपने उसको डिफिब्राइल करना होगा। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके थ्रू डिफिब्रिलेशन की मशीन है, उससे हार्ट के को पोलराइज से डीपोलराइज की तरफ लाना पड़ेगा, पोलराइजेशन उसकी करनी पड़ेगी, है ना? पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन जो आपने पढ़ा है वो होगा उसमें। इसके अलावा अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? यू मस्ट हैव अ ड्रग ऑफ चॉइस टू ओवरकम दिस हार्ट रेट विच इज 160, 200, 250 पे चला जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर के अंदर। और इसमें आप जो है ना, उसकी दवा है ब्रिटिलियम टॉसिलेट, ब्रिटिलियम टॉसिलेट का इंजेक्शन लगाएंगे आप उसको, ताकि ये फिब्रिलेशन कम हो, हार्ट रेट कम हो। तो एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर दोनों के अंदर आप फिर ये दवा यूज़ करते हैं, ब्रिटिलियम टॉसिलेट, जो अमेरिका में अवेलेबल है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है ये दवा। द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द इंटरवेंशन प्रोपोज्ड और प्रोवाइडेड। अब आप डिसाइड करें कि आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट क्या देना है। लाजमी शॉर्ट टर्म में आप उसके ज़मान के नीचे अगर एंजाइना का पेशेंट है तो नाइट्रोग्लिसरीन के टैबलेट। लॉन्ग टर्म क्या है? आपने कोरोनरी आर्टरी के लिए कोरोनरी डायलेटर सिस्टम उसको देंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ये तो आपका हो गया असेसमेंट। अब आप आते हैं पी पे, आपका प्लान क्या है? ठीक है ना, आपका प्लान क्या है? तो प्लान में आप देखते हैं, तो प्लान इज यूजुअली, प्लान क्या है आपका? यूजुअली expanded to describe information included in the monitoring। आप डिस्क्राइब करेंगे इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन आपने अभी तक गेन की है, इंक्लूडिंग द मॉनिटरिंग, जो मॉनिटर करें, देखा आपने। फॉलोअप सेक्शन इन द फॉर्म में आपने जो फॉलोअप सेक्शन बनाया है, वो फॉलोअप का मतलब है दोबारा एवेलुएट करने बुलाएंगे मरीज को। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्दर वर्कअप, और अब आगे आप क्या करेंगे उसकी डिसाइड करेंगे। ट्रीटमेंट, एक तो ट्रीटमेंट देंगे, ये तो आपको क्यों पता है, पेशेंट आया। एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना है। 8 घंटे की नींद लेनी है तुमने, 8 गिलास पानी पीना है तुमने, ठीक है। यूरिन आए तो उसको रोकना नहीं है, यूरिन में फ़ौरन जाके एक्सक्रीट आउट कर देना है, ठीक है ना। अगर सीने में दर्द हो तो फ़ौरन किसी घर वाले को बताओ ताकि वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके आए, या ये टैबलेट खा लो, वो टैबलेट खा लो, ठीक है ना। एंड फॉलो अप रिलेटिव टू, फिर उसकी जो लैब रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं, लैब रिपोर्ट्स, वो भी आपको बहुत ज़रूरी है कि वो लैब रिपोर्ट्स को भी आप देखें कि लैब रिपोर्ट्स क्या उसका असेसमेंट बता रही है। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट। और prescriptive authority achieved under the collaboration protocol with a specific physician। किस फिजिशियन के साथ आप काम कर रहे हैं, उसने आपको क्या एडवाइस किया है, और विद इन स्पेसिफिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज और सिस्टम। आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या है? पेशेंट को आइसोलेट करना है, इंडिपेंडेंट वार्ड में डालना है, आईसीयू में डालना है, सीसीयू में डालना है, जनरल वार्ड में रखना है, स्पेशल वार्ड में रखना है। एक नर्स उसके साथ बैठा देनी है 24 घंटे के लिए, ताकि उसको मॉनिटर करती रहे। कितने मॉनिटर्स लगाने उसके ऊपर, पल्स मीटर लगाना है, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन उसको देनी है, ठीक है ना, नेबुलाइजर उसको लगाना है, क्या करना है, सब आपने देखना होगा। तो सोप में हमने क्या किया, अब आप नोट डालेंगे सोप का,
ये जो हमने सोप में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट देखा, और पी से आपके पास आ गया प्लान। 3 स्टेप्स हैं प्लान के, कंपोनेंट्स जो हैं इसके 3 स्टेप्स। इस्टेब्लिश गोल, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव ये सबसे पहले पेशेंट की टेकिकार्डिया कंट्रोल करो, हार्ट रेट कंट्रोल करो, ये आपका सबसे पहला जो है आपका वो होगा जो आप करेंगे। पैरामीटर्स, वैल्यू एंड टाइम फ्रेम, कितनी देर में आपने इसको ठीक करना है, ठीक है ना, ये आप देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आउटकम इज व्हाट एक्चुअली हैपन, रिजल्ट वो निकलेगा जो उसके साथ हो रहा है, उसको आप सही करेंगे तो रिजल्ट सही निकलेगा। आउटकम क्या है? इंडिविजुअल इंटरवेंशन, आप इसमें इंटरवीन करेंगे, ठीक है ना, आप इसमें क्या करेंगे? इंटरवीन करेंगे। चेंज मेडिकेशन रिजन एंड पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट की एजुकेशन, एजुकेट करेंगे पेशेंट को, ठीक है ना। और मेडिकेशन रिजिम कि आप उसको क्या क्या दवाएं दे रहे हैं, हो सकता है डायबिटिक भी दे रहे हो, बीटा ब्लॉकर भी दे रहे हो, ठीक है ना, और वेजोडाइलेटर भी इसको दे रहे हो आप, उसके साथ की मल्टीविटामिन भी दे रहे हो। टाइम फ्रेम एंड मेजर फॉर एवोल्यूशन, कितने टाइम में आप इसको ठीक कर देंगे, एवोल्यूट करेंगे आप। सोप नोट्स लिखेंगे इसकी। हेल्थ केयर प्रोवाइडर HCP, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन है, डॉक्टर्स कौन है, कौन सा डॉक्टर, कौन सी नर्स, कौन सा फार्मासिस्ट को देख रहा है। सोप एंड फॉर्म को दोनों को मिलाएंगे, जो मैंने पहले आपको बताया था फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, आप उसको देखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि सम टाइम कीप योर नोट्स शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, मोस्ट इनिशियल notes usually less than 1 page, follow up notes study shorter than initial notes, or do not include information that does not assist in decision making। उन information सिर्फ 1 पेज का ये सारा नोट होगा, यानी पॉइंट 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 निकले, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट के हिसाब से। अब यहाँ पॉइंट में देखिए ना कि पॉइंट में क्या है आपके पास, सब्जेक्टिव फाइंडिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव, 2-2 लाइन, एक लाइन, इसको भी और भी शॉर्ट कर दें, ठीक है ना। असेसमेंट आपकी क्या है, आपका प्लान क्या है, थेरेपी प्लान हमने बताया ना कि थेरेपी प्लान में हम क्या करेंगे। थेरेपी प्लान में भी हम देखेंगे कि जी यहाँ पे आपका प्लान क्या है, ठीक है ना। तो थेरेपी प्लान के अंदर आप क्या देख रहे हैं, मॉनिटर कैसे करेंगे, फॉलोअप कैसे करेंगे, ठीक है ना। फॉर्म की जो फॉर्मेट है उसमें क्या डिटेल्स आई हैं। इसके बाद फर्दर वर्कअप आपका क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या देंगे, एजुकेशन कैसे होगी, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी। और प्रिस्क्रिप्टिव अथॉरिटी जो होगा, यानी डॉक्टर से आपका कोलैबोरेशन कैसे चल रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें। स्पेसिफिक फिजिशियन इसका कौन है, ये सारी चीज़ें प्लान में है। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देखेंगे कि दाएं बाएं क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं इसके एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक पेशेंट है, अमेरिका की एक वीडियो है, मैं हेल्थ मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ बैरियर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने वो वीडियो दिखाई थी कि एक पेशेंट है, दैट पेशेंट कम टू एन इमरजेंसी विद अ कार्डियक पेन, ठीक है ना, एंजाइना, एंड दैट पेशेंट इज लाइंग ऑन द बेड, देन ही वांट टू गो फॉर द यूरिनेशन। उसकी जो क्रंच थी जिस पे वो सहारे से चलता है पेशेंट, वो दूर रखी हुई थी, और वहाँ से हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर दाखिल होती है, और वो जब देखती है तो कहती है क्रंच इतनी दूर, बल्कि वो कंप्लेन करता है मुझे वॉशरूम जाना है और मेरी जो बसाकियाँ हैं जिस पर मैं चल के जाऊँगा वो इन्होंने दूर रख दी। तो ये सारा मैनेजमेंट जो सराउंडिंग को आपने ऑब्जर्वेशन में लेना होता है, सारी चीज़ें। इवन these things comes under the observation of pharmacist, he has to inform to the management कि जी इसकी डिफिशियंसी है यहाँ पे। तो ये आपने सोप देख लिया, फॉर्म देख लिया, 2 चीज तरीके हैं आपके पास। अब हम जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ड्रग थेरेपी। अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन मीन द वर्ड शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल केयर। इम्प्लीमेंटेशन प्लान का मतलब है कि अब आपने उसको, जो भी आपने कागजात पे लिखा है उसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे उसका। द फार्मासिस्ट वर्क विद द पेशेंट टू मैक्सिमाइज पेशेंट अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट टू द फार्मास्यूटिकल केयर थेरेपी। सबसे पहले तो आप उसको एग्री करें पेशेंट को कि जो हम तुम्हें प्लान देंगे तो उसको फॉलो करोगे, उसकी कंप्लाइंस करोगे। द फार्मासिस्ट
pharmacist ensure that the patient knows how to use all necessary medication. ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है फार्मासिस्ट की कि मेडिकेशन कैसे यूज करना. आई ड्रॉप्स कान में नहीं डालेंगे, एयर ड्रॉप्स माउथ में नहीं डालेंगे, आईवी रूट वाला आईएम नहीं देंगे, आईएम वाला आईवी नहीं देंगे. अगर इंट्राथीकल इंजेक्शन देना है तो L3 L4 के दरमियान से लगेगा, L7 और L4 और L5 के दरमियान नहीं लगेगा अगर इंट्राथीकल इंजेक्शन आपने देना है. यानी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है ना, CSF के थ्रू जाएगा ब्रेन के अंदर. ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो पता होने चाहिए फार्मासिस्ट को जब वो एक मेडिसिन बना रहा है. द फार्मासिस्ट वर्क विद द पेशेंट टू मैक्सिमाइज पेशेंट अंडरस्टैंडिंग. उसको पेशेंट को बताएं कि आपको इंट्राथीकल इंजेक्शन लगेगा जिससे आपका जो है ना ये इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस का कम होगा. उसका इलाज ही मेनिंजाइटिस का इंट्राथीकल इंजेक्शन दिए जाता है. इन कमिटमेंट टू द फार्मास्यूटिकल केयर थेरेपी प्लान, एक पूरा केयर थेरेपी प्लान बनाया. द फार्मासिस्ट इंश्योर दैट द पेशेंट नोज हाउ टू यूज ऑल नेसेसरी मेडिकेशन. अब उसको पता है कि पेशेंट बताएगा, फार्मासिस्ट बताएगा पेशेंट को कि कौन सी गोली कब खानी है और कितने कितने वक्त से खानी है. ओडी होगा तो एक दफ़ा खाएगा, बीडी होगा तो 3 दफ़ा खाएगा, टीआईडी होगा तो तीन दफ़ा खाएगा, क्यूआईडी होगा तो 4 टाइम खाएगा, एचएस होगा तो रात को सोते वक्त खाएगा, एसओएस होगा तो जब ज़रूरत है जब खाएगा इमरजेंसी में. एंड एनी इक्विपमेंट एसोसिएटेड विद मॉनिटरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली. आपके मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स क्या हैं, ठीक है ना. ऑक्सीमीटर लगा हुआ है, ईसीजी मशीन लगी हुई है, पल्स मीटर लगा हुआ है, इस और आपकी जो है ना ब्रीथिंग के कोई इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वहाँ पे, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है वहाँ पे, नेबुलाइजर लगा हुआ है, क्या चीज़ है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. ये आपका फार्मास्यूटिकल केयर होगी. फार्मास्यूटिकल केयर इज अ पेशेंट सेंटर्ड केयर. किसके ऊपर है, आपका सारा महवर जो घूम रहा है दैट इज ऑन पेशेंट केयर. आपने डॉक्टर केयर फॉक्टर केयर नहीं करनी है, पेशेंट केयर करनी है. आउटकम ओरिएंटेड फार्मेसी प्रैक्टिस दैट रिक्वायर द फार्मासिस्ट टू वर्क इन अ कंसर्ट विद द पेशेंट एंड द पेशेंट अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू प्रोवाइड हेल्थ. जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, ये सब एक एज ए टीम काम करेंगे, ठीक है. टू प्रिवेंट डिजीज को प्रिवेंट करना इनका ऑब्जेक्टिव है. एंड टू एसेस मॉनिटरिंग इनिशियल एंड मॉडिफाइड मेडिकेशन यूज टू एश्योर द ड्रग थेरेपी रेजिम ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव. इफेक्टिव होना सफिशिएंट नहीं है. द ड्रग शुड बी सेफ फॉर द पेशेंट ऑल्सो. ले रहा है एंटीबायोटिक, डायरिया लग गया, ले रहा है कोई बीटा ब्लॉकर, टैकिकार्डिया हो गया या ब्रेडिकार्डिया में चला गया, ये नहीं होगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. ये सारा प्लान का हिस्सा है. इट्स गोल क्या है इसके, हमारे इस प्लान के गोल्स क्या हैं. द गोल ऑफ द फार्मास्यूटिकल केयर इज टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अचीव पॉजिटिव क्लिनिकल आउटकम. गोल हमारा सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है. पेशेंट को दिया गले का दर्द ठीक हो गया, पेशेंट को दिया पेट का दर्द नहीं. दिस इज नॉट एन अवर ऑब्जेक्टिव और गोल्स. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में फर्क क्या होता है. गोल्स इज द नॉन वेरीफाइबल. आपको वेरीफाई नहीं कर सकते, हाँ जी ये पेशेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत कितना, उसकी कोई पैरामीटर्स एंड मेजर्स नहीं है. एंड ऑब्जेक्टिव्स आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. अगर मैं क्वालिटेटिव कहूँ तो कितना अच्छा हो जाएगा, और क्वांटिटेटिव कहूँ तो कितने % अच्छा हो जाएगा. तो हमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी फर्क पता होना चाहिए. बेसिक फंडामेंटल फर्क क्या है, हम दोनों वर्ड्स को एक साथ यूज कर देते हैं. देयर इज लॉट ऑफ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. देन वी गो फॉर a structural approach to achieve these goals. अब हम इन गोल्स को कैसे हासिल करेंगे. It require an established patient to pharmacist relation. सबसे पहले रिलेशनशिप है between a pharmacist and patient, यानी अंडरस्टैंडिंग है, कितने क्लोज हैं आप पेशेंट के. पेशेंट आपका नाम जानता है, पेशेंट जानता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, क्या हैं, आरएमओ है, कंसल्टेंट है. आप कंसल्टेंट है, आप विजिट कर रहे हैं, आप चीफ फार्मासिस्ट हैं, नॉर्मल फार्मासिस्ट हैं, ठीक है ना. आपका ताल्लुक कौन से डिपार्टमेंट से है, कौन से फार्मासिस्ट है. अगर आईसीयू का फार्मासिस्ट है तो आईसीयू की चीज़ें जानता है, कार्डिक. अगर सीसीयू में अगर है वो, ठीक है ना. अगर इमरजेंसी के अंदर है तो इमरजेंसी का फार्मासिस्ट इमरजेंसी का स्पेशलिस्ट होता है. अगर न्यूक्लियर मेडिसिन का फार्मासिस्ट है तो वो न्यूक्लियर मेडिसिन का एक्सपर्ट होता है. और अगर वो फार्मासिस्ट गायनी के सामने वार्ड है और उसमें जैसे आगा खान में जो सेटेलाइट्स बने हुए हैं, 22 सेटेलाइट्स हैं आगा खान के अंदर, या 17 शायद सेटेलाइट, और लियाकत में 22 हैं. ये सब पे फार्मेसी 4-4, 5-5 फार्मेसी, ये अपने अपने एरिया के स्पेशलिस्ट हैं.
ठीक है, जो बल्क बनाता है डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, वो बल्क बनाता है। स्ट्राइल एरिया में स्ट्राइल इंजेक्शन और स्ट्राइल चीज़ें बनती हैं, ये सारी चीज़ें। इट रिक्वायर पेशेंट टू फार्मासिस्ट रिलेशनशिप, सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द पेशेंट, कि पेशेंट की हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। वो एक दवाई खाता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाता है, वो मुझे कहता है पानी दो पानी दो पानी दो, आपको पता ही नहीं पानी क्यों मांग रहे हैं, सिर्फ प्यार दो यार, इसको पानी पिलाओ, प्यास लग रही है। नो सर, देयर इज अ कोलिनर्जिक इफेक्ट। जब एसिटाइल कोलिन को हम सप्रेस करते हैं तो ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है। जितने एंटी एलर्जिक्स हैं वो सब ड्राइनेस ऑफ माउथ करते हैं। जब आपका रिलेशनशिप होगा तो पेशेंट बताएगा, फिर आप मेडिसिन पे जाएंगे, दिमाग आपका फौरन वहां जाना चाहिए कि आपने क्या मेडिकेशन दी है उसको। मुंह का खुश्क हो जाना इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। उसकी रीजन पीछे आप सोचेंगे कि दवाई क्या दी आपको। वो कहता है जी मेरा मुंह कड़वा हो रहा है, आपने उसको फ्लैजिल दी है, डायरिया लगा हुआ है, उससे आपका माउथ टेस्ट चेंज हो जाता है। वो कहता है जी मैं यूरिन करने गया था, वॉशरूम गया था, मेरा यूरिन जो है रेड कलर का आ रहा है, आपने उसको कोई आयरन की दवाई दे दी है, उससे यूरिन का कलर बी कॉम्प्लेक्स दे दिए, येलो कलर हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें रिलेशनशिप से पता चलेंगी जब तक यू आर नॉट वेरी क्लोज टू द पेशेंट। ये आपकी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। इट रिक्वायर रिकॉर्ड ऑफ द मेडिकेशन टू बी केप्ट इन विद द पेशेंट्स इन्फॉर्म कॉन्सेंट। इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? पूरा मेडिकल रिकॉर्ड आपके पास हो। डॉक्टर आता है, लिखता है, मेडिसिन उसके अंदर चला जाता है। ये जो कंप्यूटर पे लिखता है वो सीधा आजकल तो जो है ना, चूँकि आपके जो है डिजिटल सिस्टम से तमाम चीज़ें कंप्यूटर पे होती है, वो हर एक देख सकता है, जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं सब देख सकते हैं। तो यहाँ क्या किया, इट रिक्वायर्स रिकॉर्ड ऑफ द मेडिकेशन टू बी केप्ट विद द पेशेंट इन्फॉर्म कॉन्सेंट। इन्फॉर्म कॉन्सेंट क्या है कि पेशेंट की परमिशन ली है आपने कि क्या मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन कर सकता हूँ, नहीं। एडिशनल पेशेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। पेशेंट की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ही इज हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, ठीक है ना, जेनेटिकली डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्रोडोचार्ट सिंड्रोम है, किसका ये पेशेंट है, ये सब पता होना चाहिए आपको। ऑर्गेनाइज रिकॉर्डेड, और ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, हर चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए, मॉनिटर एंड मेंटेन करेंगे आप इसको। It required patient-specific medical information to be evaluated, and in case of the prescribed medicine, a therapy plan to be developed involving the patient and the prescriber. अब इसमें तीन आदमी आ गए, पेशेंट भी हुआ, डॉक्टर, फिजिशियन, प्रिस्क्राइबर हुआ, आप भी हुए। It requires the pharmacist to ensure that the patient has all supplies, information and knowledge necessary to carry out the drug therapy plan. They required the patient pharmacist to review, monitor and modify the therapeutic plan in correct with patient and healthcare team. ये वर्ड एक मैं इसके नीचे छोड़ देता हूँ, कंसर्ट विद द पेशेंट एंड हेल्थ केयर टीम। आपने अपनी टीम के साथ आप आपने अपने पेशेंट के साथ कंसर्न विद द पेशेंट एंड हेल्थ केयर, यानी अपने पेशेंट के साथ, और आपकी जो हेल्थ टीम है यानी नर्स को भी पता हो, डॉक्टर को भी पता हो, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन जो वार्ड बॉय घूम रहा है उसको भी पता हो कि यहाँ इस पेशेंट के साथ क्या करना है। वो जो बेचारा सर्विस देने वाला वार्ड बॉय होता है वो भी आता है रात के 3 बजे, सर ये दवाई खा लीजिए प्लीज उठिए, उसको पता होता है। वो वहाँ पे एक मॉनिटर लगा होता है कंप्यूटर का, अगर आप जाइए कंप्यूटर मॉनिटर लगा हुआ होता है। आगा खान जाइए, इंडस हॉस्पिटल जाइए, जो अच्छे हॉस्पिटल है उनमें सब में आजकल सब डिजिटल काम हो रहा है, तो सारी इंफॉर्मेशन अगर ना हो तो उसकी रिकॉर्ड आप देखते हैं, फाइल पड़ी हो तो उसका रिकॉर्ड देखते हैं आप। लैब रिपोर्ट्स हैं, रात के 2 बजे आके वो ब्लड सैंपल लेता है और फिर वो चला जाता है। आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद वो ब्लड रिपोर्ट जो होती है, अभी कागज पे बन के नहीं आती मगर मॉनिटर पे डाल दी जाती। जैसे लैब उसकी रिपोर्ट को कंफर्म करता है कि हाँ जी इसके रिजल्ट्स आ गए, तो फौरन मॉनिटर पे, तो वहाँ जो नर्स होती है उसको खोल के कहते हैं हाँ जी सर आप फिक्र न करें, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, ब्लड की रिपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका। इसके एलिमेंट्स क्या हैं हमारे? एलिमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी फार्मास्यूटिकल केयर, नॉलेज एंड स्किल ऑफ द पर्सन। आपने कितना पढ़ा लिखा है, कितनी नॉलेज है आपकी स्किल्स कितनी है, यानी एबिलिटीज क्या है आपकी। सिस्टम फॉर डाटा कलेक्शन, आपने डाटा कलेक्शन किया कैसे है, लैब रिपोर्ट कैसे ली है, हिस्ट्री पेशेंट की कैसे ली है,
खानदान की हिस्ट्री उसकी कैसे ली है, डिजीज़ की हिस्ट्री आपने कैसे ली है, प्रीवियस डिजीजेस की हिस्ट्री आपने कैसे ली है, फिर इसको डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया है, कहाँ आपने इसको लिखा है, एंड ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन किस किस के पास जाएगी, फिजिशियन के पास जाएगी, नर्स के पास जाएगी, कहाँ जाएगी। एफिशिएंट वर्क फ्लो प्रोसेस, ये सारा जो काम हो रहा है क्योंकि इसमें पूरी टीम इन्वॉल्व है, तो ये वर्क फ्लो स्पीड इसकी कितनी है, रेफरेंसेस रिसोर्सेज इक्विपमेंट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहे हैं, ऑनलाइन हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। डॉक्टर के पास यकीन करें आप बैठे जाके खान में कि आप एक्सरे करवाएं और एक्सरे करवा के आप ऊपर आइए फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपको पता चल जाता है आपकी एक्सरे की रिपोर्ट आ गई है। कमिटमेंट टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड असेसमेंट प्रोसीजर्स, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आप फार्मास्यूटिकल केयर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे। असेसमेंट ऑफ प्रोसीजर्स, आपने जो जो प्रोसीजर्स इसके ऊपर किए हैं उस प्रोसीजर्स को फर्दर आप कैसे आगे ले जाएंगे। नॉलेज एंड स्किल की हम अगर बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर इज सपोर्टेड बाय द नॉलेज एंड स्किल इन द एरिया ऑफ द पेशेंट असेसमेंट। पेशेंट असेसमेंट में आपकी नॉलेज क्या है। बेसिक फार्मास्यूटिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को मेडिसिन कैसे खिलानी है, किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मेडिसिन देनी है, किस क्वांटिटी में मेडिसिन देनी है, किस यूनिडोज सिस्टम, आपको पता होगा यूनिडोज सिस्टम ये है कि वो दवाई फार्मेसी से चल के पेशेंट के बेड पे पहुंच जाती है और वहाँ पे एक नर्स उसको बाकायदा उसके मुंह में गोली रख के अपने हाथ से गिलास पानी का पिलाती है ताकि वो गोली उसके गले से नीचे उतरे और उसके इफेक्ट्स हमें मिले, उसके रिजल्ट हमारे पास आए। आपने पेशेंट को गोली दे दी, मेरे घर में ये चीज़ हो चुकी है कि पेशेंट को आपने गोली दी, उसने कहा ठीक है मैं खा रहा हूँ, साइड में छुपा ली गोली। उसके बाद मैं वापस आया तो वालिद साहब ने थूक दी थी गोली, मोटी थी वो, बेसिफॉल की गोली थी, ज़मीन पे पड़ी थी, एक दिन झाड़ू में वहाँ से निकले 4 गोलियाँ मिली है मुझे। कहने का मकसद है कंप्लाइंस इज अ वेरी नेसेसरी टू ओवरकम द डिजीज। अगर पेशेंट कंप्लाइंस नहीं करे तो ये आपकी स्किल है, पर्सनल स्किल है कि आप कितनी अच्छी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, ये आप देखें। अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे मीन्स कंप्लाइंस सही नहीं होगी। क्लिनिकल इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, कम्युनिकेशन, अडल्ट टीचिंग, आपने टीच करना है, अपने स्टाफ को टीच करना है। फार्मासिस्ट लेक्चर देता है जाके, फार्मासिस्ट पैरामेडिकल स्टाफ को पढ़ाता है मेडिसिन के बारे में। लर्निंग प्रिंसिपल एंड साइको सोशल एस्पेक्ट ऑफ द केयर, साइको सोशल एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंट के पास जा रहे हैं, फार्मासिस्ट आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम पेशेंट को, कैसे हैं आप, खैरियत से, भाई तुम कौन हो, क्यों सलाम कर रहे हो मुझे। पेशेंट तो साइकिक हुआ हुआ है बीमारी की वजह से, वो बदतमीजी करेगा आपके साथ, क्या आप उससे लड़ेंगे, हो सकता है वो और कुछ एब्यूजेस भी आपको कर दे। आप कहेंगे यार तुम कितने बदतमीज हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा ख्याल करने आया नहीं। यू हैव टू टॉलरेट इट बिकॉज इट्स अ साइको एंड सोशल एस्पेक्ट। सोशल ये उसके साथ मिलनसार होना, उसके साथ उठना बैठना, उससे बात करना, उसको रियलाइज करना कि तुम बीमार नहीं हो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये स्किल्स ऑफ पर्सनल स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज तो है, पर्सनल स्किल नहीं है। हमारे बहुत सारे लोगों के पास बड़ी नॉलेज होती है, बहुत तो समझते हैं मैंने किताब पढ़ ली अब मुझसे अच्छा कोई भी नहीं होगा। मगर एक आदमी किताब कम पढ़ता है और उसकी पर्सनल स्किल बहुत अच्छी होती है, जब वो मैनेजमेंट में खड़ा होता है तो बेहतरीन मैनेजमेंट करता है। तो यूज दीज स्किल्स, रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी रीअसेस एंड असाइन टू अप्रोप्रिएट पर्सन। अब जो डिजिग्नेशन है आपका, हायर डिजिग्नेशन एज अ चीफ फार्मासिस्ट, यू हैव टू अपॉइंट द पर्सन हु डिजर्व दैट डिपार्टमेंट। अगर कार्डियोलॉजी के लिए फार्मासिस्ट भेजना है तो कार्डियोलॉजी की नॉलेज और उसकी स्किल हो, कार्डियोलॉजी के बारे में जानता हो। अगर वो गायनी वार्ड में जा रहे हैं तो गायनी की उसको नॉलेज होनी चाहिए, और अगर वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो यूरोलॉजी की नॉलेज उसके पास होनी चाहिए और स्किल भी होनी चाहिए उसके पास। टेक्नीशियन, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये पता हो टेक्नीशियन कैसे काम करेंगे। ऑटोमेशन का मतलब है जो सॉफ्टवेयर है आपका वो कैसे काम करेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी आप, जैसे एमआरआई है, कैड स्कैनिंग है, पैट स्कैनिंग है, ठीक है ना, एकोग्राम है, कार्डियोग्राम है, ये सारे, इस तमाम चीज़ें जो है ना, अल्ट्रासाउंड है, ये सब के बारे में आपको नॉलेज। अब मैकेनिज्म ऑफ सर्टिफाइंग एंड क्रेडेंटियलिंग विद द सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन मेडिकल केयर, ठीक है, मेडिकल केयर की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो पहला हमारा जो है नॉलेज एंड स्किल इज़ अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ईच एंड एवरी फार्मासिस्ट। यानी नॉलेज का मतलब है किताबी नॉलेज हो आपके पास, डिजीज़ नॉलेज हो आपके पास, ड्रग्स की नॉलेज है, फार्माकोलॉजी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना, तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर होता है, ना तो हम फार्मास्यूटिकल केयर नहीं कर सकते।
अच्छा, उसके बाद सिस्टम फॉर द डाटा कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब आप जो नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे वह है आपका सिस्टम फॉर डाटा कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल केयर इज सपोर्टेड बाय डाटा कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम दैट अकोमोडेट पेशेंट केयर कम्युनिकेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब है आपने जो लिखा था कागज के ऊपर, जो शुरू में मैंने बताया था, अब आप उसको लागू कैसे कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब है वर्ड शुड बी कन्वर्ट इनटू एक्शन। केयर इज सपोर्टेड बाय डाटा कलेक्शन। सबसे पहले तो डाटा आपके पास होनी चाहिए, पेशेंट कौन है, क्या उम्र है, उसका जेंडर क्या है, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, एथनिक और रेशियल और रिलीजियस वाइज क्या है, ठीक है ना। उसके जो दूसरी इंफॉर्मेशन है कि क्या बीमारी है, क्या सिम्टम से आया था, उसकी अगर लैब रिपोर्ट्स पहले से कुछ पुरानी मौजूद है तो उसमें क्या दिया हुआ है। एंड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम दैट अकोमोडेट पेशेंट केयर कम्युनिकेशन। अब इससे आपको आसानी होती है कि पेशेंट केयर के लिए जो आपने कम्युनिकेट करना है डिफरेंट लोगों से, वो किस तरीके से होगा, ठीक है ना। देन पेशेंट कॉन्टैक्ट नोट्स। आपने छोटे छोटे नोट्स लेने हैं, 2-2 लाइन के, मैंने भी बताया था ना, 2-2 लाइन के नोट्स लिखने। आप अपने हाथ में एक डायरी रखिए, आप अपनी जगह भी नोट कीजिए, कुछ मिस हो तो उसके फाइल में डाल सकते हैं आप अपने पास से। अगर आप भूल गए, अगर आप बहुत राउंड होते हैं ना, हम लोग राउंड करते हैं ना हॉस्पिटल में, उसमें फार्मेसिस्ट भी होते हैं आजकल, जब आप राउंड करते हैं तो आपके हाथ में एक पेन और एक डायरी होनी चाहिए, लाजिम है। जो भी डॉक्टर बता रहे हैं उसके पॉइंट जो आप समझते हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, यू मस्ट नोट डाउन दैट पॉइंट। मेडिकल एंड मेडिकेशन हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, कौन सी दवाई दी जा रही है, उसकी हिस्ट्री क्या है मेडिसिन की। ये 9 महीने से बीमार है, खांसता है, मुंह से खून आता है, ये ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। मेडिकेशन हिस्ट्री में क्या ले रहा था, रिफेम्पिसिन, आईएनएच, इथेम्बुटोल और पैरासिटामोल, 4 दवाएं होती है ट्यूबरकुलोसिस की, ये ले रहा था। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पेशेंट पेट के दर्द से आता रहा है पिछले 6 महीने से हॉस्पिटल, और इसने क्या किया है, ये 4 दवाएं ले रहा था। हेलिकोबैक्टर इसका जो है ना डायग्नोसिस हुआ कि हेलिकोबैक्टर की वजह से इसको असर हुआ है, तो ये मेट्रोनिडाजोल यानी फ्लैजिल भी लेता है, या कैनामाइसिन भी, क्या नाम है उसका, जो वो है, क्या कहते हैं, मैक्रोलाइड एक है, वो लेता है ये, ठीक है ना। और पेनिसिलिन ग्रुप की जो है एम्पिसिलिन या एम्पिक्लॉक्सिसिलिन, कोई एक आध दवाई वो लेता है। इसको चार के रीजन में करते हैं इसका ट्रीटमेंट, सब मुझे याद नहीं आ रहा, 4 के उसमें करते हैं, 4 मेडिसिन देते हैं। तो ये आपको सारा पता, मेडिकल हिस्ट्री पता। इंटर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, आपस में जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपकी और डॉक्टर की, आपकी और नर्स की, डॉक्टर की नर्स की, फिजियोथेरेपिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट भी आके आपको मैं छोटी छोटी बातें इसके अंदर ऐड करूँ जो फिजिकल, जो प्रैक्टिकली मुझे पता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट आया पेशेंट के पास हॉस्पिटल के अंदर, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, खातून थी, शी वॉज अबाउट 79 ईयर्स ओल्ड, और फिजियोथेरेपिस्ट मेल था। उसने कहा हटे साहब हटे, ये बेचारी बिस्तर पे लेटी है इतने दिनों से, और वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, बल्कि मरने के करीब थी। कहने लगा नहीं नहीं, ये तो लेटी हुई है, उनका सर्कुलेशन ठीक करो, चलो हटो। उसने पाँव पकड़ के जो है ना उनकी एक्सरसाइज करानी शुरू की। 15 मिनट के बाद पेशेंट की डेथ हो गई मेरे सामने, आंखों के सामने। क्यों हुई जरा बताइए। इसलिए हुई कि जब आपने उसको एक्सरसाइजेस कराई हैं तो उसका कार्डियक लोड बढ़ गया। जब कार्डियक लोड यानी सर्कुलेशन इधर आ गई ना टांगों की तरफ, क्योंकि आपने टांगों की एक्सरसाइज करा दी, पकड़ के मोड़ना और सीधा करना, मोड़ना और सीधा करना किया, तो हार्ट के ऊपर बोझ पड़ा। हार्ट वैसे ही खत्म हो रहा था, उसी वक्त टक करके वो गिरी, मतलब साइड पे हुई और खत्म हो, डेथ हो गई मेरे सामने, सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट की गलती की वजह से हुई। मैं कुछ बोल नहीं सका, बिकॉज आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दैट। मैं तो आगा खान में अपने फादर के साथ गया था, पेशेंट दूसरे बेड पे था। आई कैन नॉट इंटरफियर इन दैट सिचुएशन। मैं परेशान हो रहा था कि क्या कर रहा है बेवकूफ़, इस शख्स को पता नहीं। अब वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो यंग लड़का था अभी, वो मतलब है हाउस जॉब टाइप के जो एक्सरसाइजेज होती हैं या पता नहीं कंप्लीट होगी, जॉब कर रहा था। वो आगा खान में था और आगा खान में ये हरकत हुई, सामने पेशेंट की डेथ हो गई। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ, आपने की जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने डॉक्टर से भी कम्युनिकेट करना है, नर्स से भी कम्युनिकेट करना है, फिजियोथेरेपिस्ट से भी कम्युनिकेट करना है, पैरामेडिकल स्टाफ से, वार्ड बॉय से भी कम्युनिकेट करना है। फार्मेसिस्ट टू फार्मेसिस्ट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कार्डियोलॉजी की फार्मेसी में खड़े हो, मेन फार्मेसी जो है आपके हेड, जो मेन है आपकी, जहाँ सारे फार्मेसिस्ट बैठे हुए हैं, और बाद फार्मेसिस्ट डिपार्टमेंटल जो है सेटेलाइट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। हर डिपार्टमेंट के सामने एक फार्मेसी बना दी जाती है, उसी की दवाएं रखी जाती हैं वहाँ पे।
तो आपके पास कभी कोई दवा नहीं है तो उससे कम्युनिकेट करते हैं, या आपको डोज नहीं समझ में आ रही तो मेन फार्मेसी से ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर बना होता है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उस फार्मेसी से। क्वालिटी एश्योरेंस, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आउटकम असेसमेंट, पेशेंट को क्वालिटी चाहिए, ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। QOL कहते हैं, QOL, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको आप देंगे। आप पेशेंट सिर्फ ठीक होकर घर ना चला जाए, बल्कि पेशेंट फील करें कि वो बेहतर हो गया। पेशेंट केयर प्रोटोकॉल्स एंड रिसर्च, फॉर एग्जांपल डाटा फॉर द फार्माको एपिडेमियोलॉजी, ऐसा डाटा जो एपिडेमियोलॉजी, जैसे आज के कोविड चल रहा है, पता चला कि जी लांडी नंबर 3 में इस वक्त बेतहाशा कोविड पेशेंट हो रहे हैं। आपको शायद ये बातें ना पता हो, अभी मेरे इंफॉर्मेशन में दारुल सेहत के अंदर मेरे एक दोस्त हैं, इमरजेंसी में होते हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो ये इंफॉर्मेशन रोटेट करती है शहर के अंदर कि वहाँ बहुत सारे कोविड के पेशेंट आए हुए हैं दारुल सेहत के अंदर। बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट आए। पटेल के अंदर तो कल उन्होंने कोई अलग से वार्ड नहीं बनाया, ना वो ले रहे हैं पेशेंट कोविड, पटेल में नहीं ले रहे। कहने का मकसद है कि या पटेल में अगर कोविड का है वार्ड तो उसके अंदर उन बाज़ डॉक्टर्स की ड्यूटी है, बाज़ की नहीं है। तो ये जो एपिडेमियोलॉजी चल रही है दुनिया के अंदर, किसको भी आपकी इंफॉर्मेशन में होना चाहिए कि किस कम्युनिटी से उठ के आया है मरीज, ये कौन सा एरिया है। डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स आर वाइटल फॉर द रिएम्बर्समेंट कंसिडरेशन। अब ये जितनी डॉक्यूमेंटेशन की है, अब जब डॉक्टर का, जब पेशेंट का बिल बनता है, तो पेशेंट का बिल बन जाता है, तो बिल के थ्रू, वो बिल से जो है कहाँ से आप बिल बनाएंगे, रिएम्बर्स कैसा होगा, उसका पैसा इंश्योरेंस वाले कैसे देंगे, यही डॉक्यूमेंट लग के जाते हैं इंश्योरेंस वाले को कि पेशेंट के साथ हमने ये किया है। ठीक है, ये हमने बहुत सारी चीज़ें आपको आज बताई हैं। अब हमारे एफिशिएंट वर्क फ्लो तीसरे पॉइंट पे, कि आपकी काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। नर्स अपना काम करे, फार्मासिस्ट अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम करे, एवरीवन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर की हम बात कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल केयर इज सपोर्टेड बाय इनकॉर्पोरेटेड पेशेंट केयर इनटू द एक्टिविटी ऑफ द फार्मासिस्ट एंड अदर पर्सन। ये आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। डॉक्टर अगर बैठ के सिर्फ चाय पीता रहे तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा। और अगर फार्मासिस्ट कहे कि यार तुम ड्यूटी दो, मैं ज़रा कैंटीन में लियाकत नेक्शन में जैसे होता है, 2 फार्मासिस्ट नौकर काम करते हैं जो बेचारे भोले भाले होते हैं, और 4 फार्मासिस्ट रात की ड्यूटी में जाके चाय पीते हैं, घंटों वहाँ ज़ाया कर देते हैं। ये मेरे आंखों देखा वाक़या बता रहा हूँ। बहुत सारी जगहों पर यह होता है। मगर फार्मासिस्ट का काम है जिम्मेदारी, एक्टिविटी ऑफ द फार्मासिस्ट एंड अदर पर्सनल, डॉक्टर्स, नर्सेज, सबकी एक्टिविटीज़ पे आपने नज़र रखनी है। तो वर्क फ्लो फिर ठीक। अगर एक आदमी बीच में रुक जाएगा तो जो विशियस साइकिल की चेन है ये टूट जाएगी, और ये टूट जाएगी तो इसका मतलब है वो काम वहाँ रुक जाएगी। जैसे कोविड के अंदर दिखाते हैं कि माचिस की तीलियाँ, अगर एक तीली निकालो तो आगे वाली तीलियाँ नहीं गिरती। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वो विशेष सर्कल को कायम रखना है कि वो फ्लो चलता रहे। फोर्थ है रेफरेंस रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर इज सपोर्टेड बाय टूल्स। लाजमी कैसे आप केयर करेंगे, लाजमी मॉनिटरिंग आपके पास होनी चाहिए। उसका बीपी कितना हो गया, उसकी पल्स कितनी हो गया, उसके रेस्पिरेटरी रेट क्या जा रहा है, उसका ईसीजी क्या बता रहा है, ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर से 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन है या नहीं है। विच फैसिलिटीज पेशेंट केयर, ठीक है ना, फैसिलिटीज क्या दी है पेशेंट केयर के लिए, इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट टू असेस मेडिकेशन। ठीक है, मेडिकेशन के असेसमेंट के लिए कौन से इक्विपमेंट है, थेरेपी अडेरेंस एंड इफेक्टिवनेस, यानी थेरेपी पूरी मिल रही है और इफेक्टिव है या नहीं है। क्लिनिकल सोर्सेज मटेरियल, ठीक है, क्लिनिकल सोर्सेज मटेरियल में क्या क्या चीज़ है। डॉक्टर के पास जो है ईसीजी मशीन है, ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स है, स्टेथोस्कोप अच्छा है, ऑक्सीमीटर वहाँ पे है। एंड पेशेंट एजुकेशन एंड मटेरियल क्या है, आप उसको वीडियोस दिखा रहे हैं तो पेशेंट को, आप उसको जो है ना बाई ऑडियो 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 दिखा रहे हैं, वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। उसको कोई रीडिंग मटेरियल दे रहे हैं, उसको कोई पढ़ के सुना रहा है बातें। ठीक है ना। टूल में इंक्लूड्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ड्रग यूटिलाइजेशन एवोल्यूशन, DUE कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है ना। डिजीज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या है आपके पास। फिर आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू कम्युनिकेट विथ योर ऑडियंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये फार्मासिस्ट के लिए जरूरी है। The implementation of pharmaceutical care is supported by the patient's central communication. Within this communication, the patient play a key role in the overall management of the therapy plan. आपके जो टोटल प्लान में अगर आपने पेशेंट का मुंह नहीं खुलवाया, आपने उससे कम्युनिकेट नहीं किया, तो वो कभी भी आपको नहीं बताया, नहीं कर सकेंगे उसका ट्रीटमेंट। ये भी मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। पटेल हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट था।
उस पेशेंट के अटेंडेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, बेटे जो थे बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने जॉब वगैरह में, एग्जीक्यूटिव थे किसी कंपनी में। 2 मेल नर्स ने खड़े होके वहाँ पे पेशेंट के साथ, पेशेंट पढ़ी लिखी खातून थी, पेशेंट के सामने कहा कि कैसी खातून है बेचारी, इनकी औलाद को देखो कितनी नालायक औलाद है, माँ को अकेला छोड़कर हॉस्पिटल में चली गई। जब बेटा आया तो माँ ने कहा कि किस किस्म का बदतमीज वो है, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा है, मैं लाल पीली हो गई, मगर मैं बीमार हूँ, मैं कुछ कह नहीं सके अपने मुंह से, इन्होंने तुम्हारी बुराई की है मेरे सामने, और बेटे की बुराई माँ कैसे सुन सकती। अब सोचे कितना बड़ा वाकया हो गया। उस बेटे ने फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल किया पटेल हॉस्पिटल के और कहा कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, यू हैव नॉट गिवन एनी कम्युनिकेशन स्किल टू योर स्टाफ कि हाउ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ अ पेशेंट। एक फार्मासिस्ट के पास एक खातून आती है दवाई लेने के लिए, बूढ़ी, ये अमेरिका का केस स्टडी है, और वो फार्मासिस्ट अंदर से आवाज निकालता है, ओ मॉम गॉड ब्लेस यू, यू हैव गॉट अ कैंसर, आई एम जस्ट गिविंग यू द मेडिकेशन ऑफ दैट, बट इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज। ये कम्युनिकेशन स्किल में आते हैं, ये बातें पेशेंट के सामने नहीं की जाती हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कम्युनिकेट among the staff and with the patient also। कैसे कम्युनिकेट करेंगे। मोहम्मद हो गया ना, कबीर को बोल दो, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद हमारे पास आता है 5वां कम्युनिकेशन का, छठा क्वालिटी असेसमेंट ऑब्लिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। The implementation, quality assessment and improvement program. Implementation and practice of pharmaceutical care is supported and improved by measuring, assessing and improving pharmaceutical care activity utilizing the conceptual framework of the continuous quality improvement। ये अगर आप जापानीज का जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, जिसको सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और सिग्मा 6 तक जाता है, वो अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर ये वर्ड यूज होता है, कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। मेरा ये सब्जेक्ट मैं एमबीए और बीबीए को पढ़ाता हूँ, ये सब्जेक्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आपने आज जो काम अच्छा किया कल उससे अच्छा करें, परसों उससे अच्छा करें, उसके बाद उसके नेक्स्ट डे उससे भी अच्छा करें। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। आप अपने फ्लॉज ढूंढिए, गलती, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। If you're not learning from your mistake, you will never improve your work। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट चाहिए होती है। देन प्रैक्टिस प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर। इसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल को पकड़े आप। फार्मास्यूटिकल केयर इन्वॉल्व द प्रोसेस थ्रू विच अ फार्मासिस्ट कोऑपरेट विद द पेशेंट एंड अदर प्रोफेशनल्स in designing, implementing, monitoring and therapeutic plan that will provide specific therapeutic outcome for the patient। ये सारे मिल के जब आप अच्छे इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन करेंगे, प्रोफेशनल इन डिजाइनिंग, जब प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल वो होता है जिसकी सिर्फ लगन जो होती है वो अपने प्रोफेशन से होती है, फालतू फालतू, अब उसका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता, इज नॉट वरीड अबाउट अदर थिंग्स। आप देखें किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, आप आज पाकिस्तान में दुकान में दुकान लगाना, जिसे उर्दू का वर्ड यूज करते हैं, जिस दुकान में खड़ा था कहता है मैं अपनी जाती कमाई कैसे कर लूं, मालिक को तो छोड़ो, ठीक है ना, मालिक को तो छोड़ो, अपनी जाती कमाई में कैसे कर लूं। तो जाती कमाई के लिए जो जाती कमाई उसकी, उसके ऊपर वो लग जाता है, उसी दुकान में खड़ा होकर, यानी वहां से पैसे चोरी करता है और मालिक के बजाय अपनी जेब में पैसे डालता है। यही हमारा जो है ना प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए कि वी शुड थिंक अबाउट द पेशेंट। सिर्फ हम पेशेंट के बारे में सोचें और किसी के बारे में ना सोचें कि आउटकम, थेरेपेटिक आउटकम पेशेंट, पेशेंट को कितना जल्दी मैं अच्छा करूं और कैसे करूं, क्या क्या डेडिकेशन होगा मेरा इसके अंदर, ये सारी चीजें आपने देखनी है। प्रिंसिपल प्रैक्टिस प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर में क्या है, डाटा कलेक्शन है, सबसे पहले हमने बात की। सेकंड हमने बात की प्लानिंग की। प्लानिंग क्या होता है, फॉर्मुलेशन है। प्लानिंग क्या है, बेसिक फॉर्मुलेशन। आप जब खाना पकाने भी खड़े होते हैं तो आप एक फार्मूला बताते हैं, प्लानिंग करते हैं कि इसमें नमक होगा, मिर्ची होगी, हल्दी होगी, धनिया होगी, जो भी चीज़ें आप डालते हैं, इसको प्लानिंग कहते हैं, फॉर्मुलेशन को प्लानिंग कहते हैं। डाटा कलेक्ट, पहले आपने डाटा कलेक्शन किया, फिर आपने प्लानिंग की, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, यानी अब आपने एक चीज़ पकानी शुरू कर दी, इम्प्लीमेंटेशन। फिर पकाने के बाद उसको मॉनिटर करें, वो जल ना जाए, उसको देखें, वो
ठीक से गला है या नहीं गला है। तो यहाँ हॉस्पिटल, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर, वी हैव टू केयर फॉर द पेशेंट। कैसे? डाटा कलेक्शन प्रॉपरली हो, प्लानिंग हमारी अच्छी हो, यानी फॉर्मुलेशन अच्छी हो, अच्छा मसाला डालेंगे तो अच्छी डिश बनेगी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जब आपने दाल का काम शुरू कर दिया तो उसको हर जगह उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। देन मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, उसके बाद मॉनिटर करें, फिर उसको दोबारा बुलाएं, फॉलोअप कहलाता है। डाटा कलेक्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा। डाटा कलेक्शन क्या? फार्मासिस्ट कंडक्ट इंटरव्यू विद द पेशेंट इन द सेटिंग डिजाइन टू इंश्योर प्राइवेसी। अब जब फार्मासिस्ट इंटरव्यू करे पेशेंट को तो दाएं बाएं कोई नहीं होना चाहिए, बिकॉज मे बी ही विल प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज कॉन्फिडेंशियल। वो कहता है जी मेरी मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आ रहे हैं। वो कहता है जी मेरा वाइफ से रिलेशनशिप बहुत खराब है, उसके सामने कोई ना बात बताइएगा, कि उसकी पर्सनल है। सर मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब है, वो तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हूँ कहीं से पैसा कलेक्ट करके, ये बातें आपने बाहर नहीं बतानी है, ठीक है ना। वो कहता है जी मेरा ऑसोफेगस कैंसर भी है, इसलिए मैं गोली निगल नहीं सकता, किसी को बताइएगा नहीं, आप मुझे इंजेक्शन में दवाई दीजिएगा, IVIM लगा दीजिएगा, ये उसकी प्राइवेसी है। डाटा ऑब्टेन एक्यूरेट, अप्रोप्रिएट, ऑर्गेनाइज एंड केप्ट करंट, ठीक है ना। डाटा पुराने नहीं होने चाहिए, करंट डाटा होने चाहिए, ऑर्गेनाइज होने चाहिए। पेशेंट डाटा इज confidential and is provided to other only with informed consent of the patient or as required by the law। कानून को देखते हुए और पेशेंट की जो consent है, जो उसने आपको आपको हक दिया है कि आप इंफॉर्मेशन मेरी आगे पास ऑन कर सकते हैं, कहाँ तक, उसको देखते हुए आपने पास ऑन करना है। और इसके अलावा आपने इसकी इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन नहीं करना है, क्योंकि उसने कॉन्सेंट दिया हुआ है कहाँ तक इंफॉर्मेशन आप पास ऑन करेंगे। एवॉल्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मुलेटिंग अ प्लान। अब आप इंफॉर्मेशन को एवॉल्वेट करें कि आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की है और कौन सी बेकार है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी जमा कर लेते हैं मगर उसमें काम की निकाल लेते हैं और फिर उस पर डिसीजन लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? फॉर्मुलेटिंग अ प्लान, अपना फॉर्मूला बनाते हैं, यानी formulating a plan is simple by formulation. The pharmacist collaborating with the other healthcare providers and patient identify and evaluate the most appropriate action to enter the safety and effectiveness, including cost effectiveness of a current or a planned pharmacotherapy, and to minimize current or potential future health related problem। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में आप मालूम करेंगे। कॉस्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी उसको कितने पैसों में इलाज हो जाएगा, ये भी आप एवेलुएट करेंगे। मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा आपका? सेफ्टी देखेंगे, ड्रग की इफेक्टिवनेस देखेंगे, और कॉस्ट देखेंगे कि महंगे से महंगे। अगर आप सिप्रोक्सिन के इन्फ्यूजन की बजाय जो 850 रुपये का आता है, नोविडेट का इन्फ्यूजन देते हैं जो 160 रुपये का आता है, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि नोविडेट इज बेटर देन सिप्रोक्सिन विच इज फ्रॉम द बायर फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये कंपेरेटिव स्टडी है पाकिस्तान के अंदर। ऑफ करंट और प्लांट फार्माकोथेरेपी एंड टू मिनिमाइज करंट और पोटेंशियल फ्यूचर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। इस थेरेपी में जो करंट और पोटेंशियल फीचर्स हैं उसको कम से कम करें कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इसके ख़त्म हो जाएं। फार्मासिस्ट डॉक्यूमेंट इन पेशेंट्स रिकॉर्ड द प्लान एंड द डिजायरेबल आउटकम फॉर ईच प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का आउटकम क्या आएगा? अगर आप डायूरेटिक देंगे तो क्या प्रॉब्लम हल हो जाएगा, जिसकी सूजन खत्म हो जाएगी। अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे तो इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी। अगर एंटीबायोटिक देंगे तो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। ये आपके पास पूरे का पूरा प्लान होना चाहिए। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। अब 11:30 बज गए, 1 घंटे का आज का लेक्चर है, जो इसके अंदर टाइम डबल काउंट होता है। और आपके CR किधर हैं? CR शफक आई है नहीं आई है? सर शफक है मौजूद? हेलो जी सर। शफक, ये बताइएगा, ये आप जो जूम पे आपने स्टार्ट किया है, इसमें आ रहा है टाइम लिमिट हटा दी गई, ये कैसे किया आपने? सर 40 मिनट के बाद आ रहा था कि अगली आपकी मीटिंग में से हम जो है वो 40 मिनट तक कर लेंगे। ओके किया तो वो हट गई थी। अच्छा, बस ठीक है। नहीं तो ओके करने से आता है कि शायद वो
पेमेंट करें क्या करें, जब मैं करता हूँ तो ये आता है मेरे पास, तो पता नहीं आपके पास कैसे चल गया दोबारा। चलें ठीक है, ओके। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे 31 स्लाइड हो गए। मुझे अपना ईमेल भेज दीजिए ताकि मैं भेजूँ। लास्ट टाइम भी मैं ईमेल ढूंढ रहा था आपका। हाँ सर मैंने भेज दिया था। कहाँ, किस किस पे भेजा आपने? व्हाट्सएप पे भेजा है या SMS किया है? जी व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे। अभी मैं देख लेता हूँ व्हाट्सएप पे, मुझे तो नहीं नजर आया। ये मेरे सामने व्हाट्सएप आपका खुला हुआ है। मैं फिर भेज देती हूँ आपको। एक मिनट, कब भेजा था बेटा? सर कल ही क्लास के बाद। कल क्लास के बाद? तो यहाँ पे आपने, नहीं यहाँ पे मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा है आपका। भेज दो मैं दोबारा फिर सेंड कर देती हूँ जी। तो आप मुझे जो है ना वो कर देना, SMS कर दीजिए अगर उस पर नहीं आ रहा तो। चले सही। ठीक है, वो भिजवा ताकि मैं आपको ये भिजवा दूँ। 31 स्लाइड तक, यानी 30 स्लाइड तक हो, 31 तक हो गए, 31 हमारे हो गए, मैं ये सारे भिजवा दूंगा आपको। ठीक है, जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।